सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज पार्थसारथी राउत, आप सभी का दोस्त। सो आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ एक और बहुत ही ज़्यादा रोमांचक कहानी आप लोगों की मनोरंजन के लिए। तो आज की ये जो कहानी है ये मैंने रेडिट से पढ़ रहा था, तो मुझे लगा कि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा रोमांचक कहानी है, तो आप लोगों से शेयर करना तो बनता ही है। तो आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से दिल से एक रिक्वेस्ट है, इस कहानी को पूरा सुनना। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस तरह से कहानी सुनने के लिए। और ये जो बात मैंने अभी आपको बताया ये मैंडेटरी नहीं है, आप चाहे तो कर सकते हो या फिर नहीं, ये आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। और फिर एक चीज़, अगर आप लोगों के पास भी ऐसे कोई कहानी या फिर जानकारी है जो कि लौकिक और पल्लव की घटना से जड़ी थी, यानी सिंपल सी भाषा में हम कह सकते हैं भूतिया घटना या फिर कोई देव देवी, उन लोगों की जो कहानी कुछ ऐसा आपके एरिया में होता है या फिर आपको पता है इस तरह से कोई स्टोरी या फिर आपके साथ बीता हुआ है ऐसा कोई कहानी, तो आप मुझसे ज़रूर शेयर करें। हम सबके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो के नीचे आपको मेरी ईमेल आईडीज़ दिख रहा होगा या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे भेज सकते हैं। तो ज़्यादा देर न करके चलिए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो एक कहानी नहीं, एक सच्ची घटना है और यहाँ पे उनका नाम मेंशन नहीं था, इसलिए मैं उनका नाम राकेश रखता हूँ। तो ये कहानी राकेश की है और ये वक्त है जब कोविड की फास्ट वेव धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहा था। उस वक्त क्या होता है कि सारे स्कूल, कॉलेज, जो भी इंस्टीट्यूशन था, हॉस्टल्स वगैरह थे, पीजी थे, ये सब धीरे धीरे करके खोल रहा था, मतलब ओपन हो रहा था। तो धीरे धीरे जब वो ये खोल रहा है तो सारे बच्चे धीरे धीरे करके अपने घर से ऑफलाइन क्लासेस के लिए अपनी इंस्टीट्यूशन तक जाते थे। तो इसलिए राकेश को भी अपनी घर वाले, उनका जो घर वाले थे, तो वो राकेश को बोलते हैं कि यार तुम्हें भी कोई अच्छा सा हॉस्टल देख के रह लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हें 11th और 12th 2 साल की पढ़ाई वहाँ पे रह के करना है। तो राकेश बोलता है ठीक है, मैं वही करूँगा। तो उनकी घर वाले पहले राकेश को एक हॉस्टल भेजते हैं और वहाँ पे क्या होता है कि राकेश जब जाता है वहाँ पे जो माहौल था वो थोड़ा अजीब था, क्योंकि वो जगह बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड था। वहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए एक ही कॉमन बाथरूम था और वो जो रूम होता था ज़्यादातर वहाँ पे सब लोगों के लिए सिंगल रूम था, लेकिन वो रूम बहुत छोटा था और साथ में वहाँ पे कोई विंडो या फिर स्काईलाइट वगैरह नहीं थी। इस वजह से क्या होता है ना, वहाँ पे राकेश को थोड़ा सफोकेशन होने लगता है। 1-2 दिन वहाँ पे वो रहता है और फिर वो देखता है कि बहुत परेशान होता है। वहाँ पे हाउलिंग भी बहुत ज़्यादा होता था, पढ़ाई के लिए एटमॉस्फेयर ठीक नहीं था। इसलिए राकेश अपनी घर वालों को फ़ोन करता है और बोल देता है अपने मम्मी पापा को कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि मुझे 2 साल रह के पढ़ाई करना है। अगर यहाँ पर मैं रहा तो कुछ दिनों में मैं तो पढ़ाई तो नहीं कर पाऊंगा, साथ में मेरी तबीयत भी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सफोकेशन होता है मुझे। तो राकेश की मम्मी पापा इसे समझते हैं और इसलिए राकेश को क्या करते हैं कि वो एक दूसरा हॉस्टल राकेश के लिए देखते हैं और वो चले जाते हैं, राकेश को फिर वहाँ पे भेजते हैं। तो यहाँ पे जब राकेश जाता है वो देखता है कि उसका जो कमरा है वो 2nd फ्लोर पे है और 2nd फ्लोर के सबसे जो डिस्टेंस पे जो कमरा है, जो आखिरी में लास्ट वाला कमरा है, वो राकेश को अलर्ट होता है। इस बिल्डिंग के 2nd फ्लोर में जो सबसे आखिरी में जो कमरा है उसे अलर्ट होता है। और उससे पहले जिस कमरा इसको मिलता है उससे पहले लगभग 4-5 कमरा बंद है, या फिर आप कह लो उसका इस्तेमाल स्टोर रूम की तरह हो रहा था। और वहाँ पे जब राकेश की कमरा आएगा उससे पहले एक कॉमन बाथरूम है। मैं जैसे आपको पहले बताया हूँ, वहाँ पे बहुत सारा 5 कमरा बंद था और फिर राकेश की कमरा, वहाँ पे कॉमन बाथरूम था और उसके बाद राकेश की कमरा। और यहाँ पे ये दिक्कत नहीं थी कि जो टॉयलेट की दिक्कत उसे था या फिर जो विंडो की दिक्कत था, यहाँ पे था। वहाँ पे विंडो है, स्काईलाइट वगैरह है, यहाँ पे कोई घुटन से एहसास नहीं होता था। और यहाँ पे जो कॉमन बाथरूम था उसे ज़्यादातर कोई यूज नहीं करता था, ये सिर्फ राकेश करता था, क्योंकि 5 रूम छोड़ के कोई बंदा क्यों आएगा यहाँ पे, मतलब जो भी यूज़ करने के लिए। तो राकेश ही से सिर्फ एहसास करता था। और एक और चीज़, उसके कमरे में, खुद का कमरे में अटैच बाथरूम था जो कि उसे चाहिए था। तो बस यही था राकेश का कमरा। और राकेश को पहले तो ये लगता था कि ये उसकी लाइफ का सबसे बेहतरीन कमरा उसे मिल गया, जो कि लिटरली उसका एक वहम था। क्यों उसका वहम था ये आपको आगे पता चल जाएगा। राकेश कहता है कि जब वो यहाँ पे पहले आया था तो उसके एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं था। जो भी बच्चे रहते थे, जो भी पढ़ाई करते थे, वो बिल्कुल कामली पढ़ाई करते थे। अपना काम करो, पढ़ाई करो, चुपचाप रहो, ऐसा ही था। और यहाँ पे ना हर बच्चे के लिए इंडिविजुअल कमरा था, ऐसे नहीं कि 2-4 लोग एक ही कमरे में रहते। तो ऐसा ही था इनका हॉस्टल्स। तो राकेश वहाँ पे जाता है। जाने के बाद मतलब ये 2-3 ऐसे तो देख चुका था हॉस्टल, तो यहाँ पे उसे अच्छा लगता है।
तो लेकिन उसे नहीं पता था कि ये उसकी लाइफ का सबसे बड़ा गलत डिसीजन था, क्योंकि वो तो शायद जहाँ से निकल के आया था वो एक कुआं था, लेकिन ये घाई था जो कि इतनी अंधेरी घाई था जो कि उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नाइटमेयर उसको दे के चला गया। क्यों और कैसे हुआ ये सब आपको कहानी में जब आगे बढ़ते जाएंगे आपको पता चल जाएगा। तो पहला दिन राकेश यहाँ पे आता है, सारा सामान यहाँ पे धीरे धीरे करके सेट करता है, लॉन्च डिनर वगैरह सब कुछ खत्म करता है। करते करते उसको रात की 1 बज जाता है। कैसे कैसे बज जाता है उसे नहीं पता चलता है, क्योंकि ये सारा सामान सेट करते करते ही रात के 1 बज जाता है। राकेश सोचता है कि अब मैं लैपटॉप फ़ोन्स मतलब जो स्मार्टफोन होता है उसे चार्जिंग पे लगाऊंगा और लगा के सो जाऊंगा। और फिर वही करता है, सब कुछ लगाता है और लाइट को आराम से ऑफ करता है। बेड वगैरह सब कुछ सेट था तो वहाँ पे सो जाता है। फिर क्या होता है कि अचानक से कुछ देर की बाद, 1-1.5 घंटे की बाद, लगभग 2:30-3 बजे उसका नींद खुलता है एक झटके में, कुछ आवाज़ के साथ। और जब उस आवाज़ को ऐसे कंबल के नीचे जब वो आँख खोलता है और आवाज़ के ऊपर गौर करता है, उसे पता चलता है कि ये जो आवाज़ है ना, जैसे कोई किसी का क्लास चल रहा है, एक क्लास की आवाज़ आ रहा है। राकेश थोड़ा और गौर करता है, तब पता चलता है कि यार ये तो अपनी फिजिक्स जो प्रोफेसर थे उनका आवाज़ है। तो धीरे धीरे करके वो कंबल हटाता है और वो और भी ज़्यादा उसे गौर से सुनने लगता है। जब वो सुनता है उसे पता चलता है कि ये आवाज़ तो उसकी कमरे से ही आ रहा है। और फिर वो देखता है कि ये आवाज़ उसकी लैपटॉप से आता है। तो वो उठता है, लाइट ऑन करता है और जाता है और लैपटॉप को प्रॉपरली ऑन करता है और देखता है कि कुछ वीडियोस, उनके जो फिजिक्स प्रोफेसर थे उनकी कुछ वीडियोस चल रहा था। तो उसे वो धीरे धीरे करके क्लोज करता है और जो भी साइट्स था वो सब आप क्लोज करता है और प्रॉपरली लैपटॉप को शट डाउन करता है। और फिर वो सोचता है कि शायद मैंने लैपटॉप को स्लीप मोड पे छोड़ दिया था, इसलिए वो ऑटोमेटिकली प्ले होने लग गया। और फिर वो क्लोज करता है, करने के बाद वो फिर सो जाता है। फिर कुछ देर के बाद फिर उसका नींद खुलता है, क्योंकि उस वक्त एक बेल बास मतलब चलता है पूरे हॉस्टल में, क्योंकि उस वक्त लगभग सुबह की 5:30 बजे की वक्त हो गया था। और इस वक्त क्या होता है कि पूरी हॉस्टल में एक्सरसाइज और योगा की क्लास शुरू होता है। इसलिए राकेश भी उठ जाता है, फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद जब अपने कमरे से वो बाहर निकलता है तो वो देखता है एक प्यारी सी औरत उसके सामने खड़ी हुई है, जो कि उससे पूछ रहे है, बेटा तुम रात भर पढ़ाई कर रहे थे? अगर तुम रात भर पढ़ाई कर रहे थे तो अपनी हेडफोन्स लगा लेते। तो ये पूछता है, मतलब मैम मैंने कुछ समझा नहीं। उसने बोला कि तुम तो कल रात भर पढ़ाई कर रहे थे ना, तो अगर पढ़ाई कर रहे हो रात भर तो हेडफोन्स लगा लो, मतलब इतने देर भी पढ़ाई मत करो, क्योंकि तुम नए नए हो तो तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। और आगे से ध्यान रखना, जब भी पढ़ाई करना तो हेडफोन्स लगा लेना। ये सोचता है कि यार मैम को शायद कोई गलतफहमी होगी। ये औरत, मतलब जो औरत इसके सामने थी वो एक्चुअली इनका वार्डन थे। तो उससे बोलते हैं कि अगर अगले बार से जब पढ़ाई करना तो हेडफोन्स लगा लेना, क्योंकि मुझे तुम्हारी रूम से थोड़ा आवाज़ आ रहा था, क्योंकि बच्चों को डिस्टर्ब होगी रात में तुम अगर ऐसे करोगे। तो बस ये उन्होंने इसे प्यार से ये सब समझा दिया। तो बस ये समझता है कि यार हाँ यार अगर करूँगा तो ऐसा ही करूँगा, और वो निकल जाता है अपनी काम के लिए। फिर क्या होता है कि ऐसे तैसे करके पूरा दिन जाता है, फिर से वही रात होता है, फिर सुबह होता है फिर से वो मैडम इसके सामने थे जब वो रूम से निकल रहा था। तो मैडम इस बार थोड़ा पोलाइटली ना बात करके इसके साथ थोड़ा डांटने के अंदाज में बात कर रहे थे, और इसको ऐसे मतलब बोल रहे थे कि देखो बेटा, अगर तुम्हें मैं पहली बार वार्न कर चुका हूँ और ये दोबारा है, दूसरी बार मैं तुम्हें ये वार्निंग दे रहा हूँ, अगर अगले बार से तुमने ऐसा किया, इस तरह से रात में अगर लाउड साउंड में तुमने पढ़ाई करने की कोशिश की, तो मैं तुम्हारी लैपटॉप को जब्त कर लूँगा। तो इस बार ये थोड़ा झल्ला आ जाता है कि यार कैसे बात आप मैम कर रहे हैं, मैं 2 दिन से पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ रात में, और आप कैसे बात कर रहे थे। फिर जैसे जैसे करके वो बात शॉर्ट होता है, मतलब ख़त्म करते हैं वो लोग। करने के बाद वो लोग क्या करते हैं कि फिर से हो जाता है। जब ये इस बार जब राकेश बाहर जाता है वो एक्सरसाइज के लिए, वहाँ पे एक लड़का जो कि राकेश को जानता, मतलब राकेश इसको जानता था आप कह सकते, क्योंकि ये राकेश का सीनियर था और ये 2 साल से ड्रॉपर था। 2 साल से ड्रॉपर यानी वो जो होता है ना 12th की बाद ये ड्रॉप ले लिया था। तो इस लड़के ने इसके पास आता है, अरे बोलता है कि अरे भाई, मतलब वो जो लड़का था राकेश को बोलता है, अरे भाई तू तो बड़ा हिम्मती निकला, तू तो बड़ा ब्रेव और कॉरेजियस निकला। बोलता है मतलब, उसने बोला क्या तुझे नहीं पता है? उस लड़के ने राकेश को बोलता है, उसने बोला नहीं, क्या तू जिस कमरे में रहता है उसका कहानी तुझे नहीं पता है? उसने बोला नहीं पता है मुझे। तो ये बोलता है कि
आज से लगभग 3.5 साल पहले जब भी कोविड नहीं आया था, तब से मतलब तेरी आने से लगभग 2 साल पहले ही कमरा बंद था। कोविड तो 1 साल के लिए था, तो लगभग 3.5 साल पहले से ही कमरा बंद था। मतलब बाकी कमरे तो 1 साल पहले ही बंद हुआ था, लेकिन तू जिस कमरे में अभी रह रहा है ना, वो उस कमरा 3.5 साल से बंद था। तो बोलता क्यों? तो उसने बताया कि अगर मैं तुझे बता दूंगा ना तो शायद यहाँ से तू भाग जाएगा। तो उसने बोला मतलब कैसा बात है भाई, तुम बताओ, मैं तो रह रहा हूँ वहाँ पे, मैं क्यों भाग जाऊँगा? तो फिर वो लड़का बताता है कि तू जिस कमरा में अभी रह रहा है ना वहाँ पे, तो उस लड़के ने उसे बोलता है कि वहाँ पे ना मेरा एक दोस्त रहा करता था। जब मैं 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था, वहाँ पे मेरा एक दोस्त रहता था। उसे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में वो था उस वक्त, और उसका बहुत ज़्यादा बैकलॉग्स था, और इसलिए वो हमेशा परेशान रहता था। लेकिन हद तो तब हो गई जिस दिन उसको हमारे एक फिजिक्स के जो प्रोफेसर थे, उन्होंने जब पूरी क्लास के सामने उसको डांट लगाई, उसको बहुत ज़्यादा हैरेस किया, मतलब बहुत बुरी तरीके से उसे ट्रीट किया गया, क्योंकि उसका लगभग 200 से भी ज़्यादा बैकलॉग्स था। और साथ में उसके पास क्या होता है कि जो भी होता है ना, उसको आंसर भी नहीं आता था, वो पढ़ाई ढंग से नहीं कर पाता था डिप्रेशन की वजह से। तो इस वजह से जब पूरा क्लास के सामने उसका बेइज्जती हो गया, तो उसे ये सहन नहीं कर पाया, और इस वजह से उसने उसकी रूम में, खुद के रूम में उसने खुदकुशी कर लिया। और उसके बाद से लगभग 2.5 साल से आप कह सकते हैं कि वहाँ पे वो कमरा बंद रहने लगा था। मतलब ये सब बात को इसने जब सुना, और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो लैपटॉप्स वगैरह आप सुनते होंगे थोड़ा आपको अजीब लगता होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ऑफलाइन क्लास जब खुला तब बहुत सारे बच्चों के पास बहुत ज़्यादा था, बैकलॉग्स था। इसलिए उनकी पूरा इंस्टीट्यूशन ने उनको परमिशन दिया था कि कुछ दिनों के लिए तुम जो स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, आप रख सकते, क्योंकि इनको ऑनलाइन की आदत थी, और बैकलॉग्स इन्होंने फिर कंप्लीट करेंगे कुछ दिनों में, करने के बाद वो फिर अपना घर तक ये सब भेज देंगे। तो इसलिए इनके पास लैपटॉप था। फिर राकेश इसकी सारी बात सुनता है। सुनने के बाद इसको रियलाइज होता है कि कल रात जब 2 दिनों से वो जब उसका वीडियो प्ले होता है उसके लैपटॉप में, वो एक ही लेक्चर का होता है, एक ही प्रोफेसर का वीडियो प्ले होता है, और वो होता है उनकी फिजिक्स की प्रोफेसर की। और उस लड़के की सबसे ज़्यादा बैकलॉग्स अगर किस चीज़ में था तो वो था फिजिक्स का। तो ये सुनने के बाद राकेश को बिल्कुल सुन्न पड़ जाता है, उसका दिमाग सुन्न पड़ जाता है, और वो सोचता है कि यार कहाँ फंस गया इंसान। और वो अभी जाके अपनी जो वार्डन थे उनको बताता है कि मैम मेरे रूम चेंज हो सकता है क्या, मैं अपनी ये रूम चेंज करके दूसरा कोई रूम ले लूँ? तो उनकी मैम मना करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और वो अभी अपने माँ बाप को ये बोल के चेंज भी नहीं कर सकता था कि ये हॉस्टल चेंज कर दो, क्योंकि पहले उसने एक जगह पे पैसा भरा, फिर दोबारा यहाँ पे आ गया। अरे अगर इस बार बोलेगा तो घर वाले बोलेंगे ये बहाना कर रहा है पढ़ाई के लिए, वो बहाना कर रहा है, पढ़ने की इसके कोई मन नहीं। इसलिए वो सोचता है, और एक चीज़ भी, इनके पास भी इतना ज़्यादा कोई पैसा नहीं था कि ये बार बार हॉस्टल चेंज करेगा, इनके माँ बाप उतना पैसा अफोर्ड कर पाएंगे। फाइनेंशियल दिक्कत भी था, इसलिए वो चेंज नहीं करता है, और सोचता है कि जो भी होगा देखा जाएगा, बस मैं यहाँ पे पढ़ाई करूँगा। ऐसे ऐसे करके लगभग ये तो दूसरा दिन था, तीसरा दिन, चौथा दिन चला जाता है। लेकिन हद तब होता है जब 5th नाइट आता है। तो पूरा दिन तो जैसे तैसे करके गुजर जाता है, पढ़ाई वगैरह जो भी करता है वो करता है। फिर 5th नाइट को क्या होता है, ये जब सोता है उसे तभी मतलब रूम में थोड़ा बहुत एहसास तो होता था, जो भी होता था इसे उसमें परेशानी होता था। जैसे कि कोई अगर क्रैक्स हो गया, कोई नॉक्स हो गया, कुछ भी होता है, इसको लगता था जैसे कि वो मतलब बंदा, वो जो लड़का सुसाइड किया था वो आ गया, उसको ये लगता था। मतलब हर बार कुछ ना कुछ उस रूम में होता था। मतलब आपको पहले पता नहीं था, आपको फील नहीं होता था, लेकिन अब जब पता चल चुका है तो आपको फील हो रहा है। फिर क्या होता है कि उसने से सोया है, और उसको जो एक्सटर्नल यानी जो बाहर में, जो रूम के बाहर जो कॉमन बाथरूम था, वहाँ पे जो उसका दरवाज़ा होता है वो फाइबर का होता है, इसलिए वहाँ पे अगर आप हल्के से भी नक करेंगे ना तो उसका आवाज़ बहुत तेज़ी से होता है। तो राकेश को सुनने देता है कि बहुत तेज़ी से उसके दरवाजे को कोई अंदर से पीट रहा है। तो ये सुनने के बाद ना उनके जो वार्डन थे वो भागते हुए आते हैं, और राकेश भी अपने दरवाजा खोल के देखता है। और वो जब राकेश को देखते हैं, वो राकेश को बोलते हैं क्या बदतमीजी है ये। तो राकेश बोलता है मैम आप कैसे बात कर रहे हैं, मतलब मैं अपने रूम से निकल रहा हूँ तो आप क्या ये मुझे क्यों बता रहे हैं। उसने बोला कि इस रूम के अंदर कौन था, इस बाथरूम के अंदर कौन था। तो राकेश बोलता है कि मुझे नहीं पता, मैं तो अपने रूम में से था, आपके सामने ही मैं इससे बाहर निकल रहा हूँ। उसकी मैम सुनते हैं और उसे कुछ नहीं बताते हैं, मतलब उनको भी पता था इसके बारे में, तो और कुछ नहीं बोलते और वो निकल जाते हैं। तो राकेश वहाँ से उस दिन से उसकी दिमाग में एक आइडिया घुसता है कि वो सोचता है कि जब मैं
इस बार से जब से मैं सोऊंगा ना, तो मैं अपनी फ़ोन से कोई भजन या फिर कोई प्रार्थना या फिर कोई मंत्र लगा के सो जाऊंगा। तो बस वही करता है। उस दिन से वो लेकर लगभग 10-11 दिन तक वो ऐसा ही करता है। वो अपनी फ़ोन पे कोई एक प्रेयर्स लगा देता है, लगाने के बाद वो सो जाता है। फिर धीरे धीरे करके लगभग 10 दिन बीत जाता है। उसके साथ में जो भी चीज़ होता था वो बहुत ज़्यादा मतलब अनरियल नहीं होता था। मतलब जो भी होता था नेचुरल चीज़ें, छोटे मोटे चीज़ें होता था, बस ऐसा ही कुछ चल रहा था। और जो पहले जैसे जो आवाज़ होता था वो होता था, ये सब बंद हो गया था, ये जो प्रेयर जब चल रहा था। तो बस उस दिन तक तो सब कुछ 10 दिन तक ठीक चला। वो ढंग से तो नहीं सो पाता था, बीच बीच में उसका नींद खुल जाता। लेकिन जब 15वीं दिन था उसकी हॉस्टल का, उस दिन क्या होता है कि राकेश को सुनाई देता है, वो मंत्र लगा देता है, सो जाता है। सो जाने के बाद कुछ देर के बाद 2-2.5 घंटे के बाद अचानक से उसका नींद खुल जाता है। कुछ साउंड कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। जब उसका नींद खुल रहा है उसे पता चलता है कि उसका जो म्यूजिक चल रहा था ना, जो प्लेयर वो लगा के सोता था, यानी जो मंत्र वगैरह वो लगा के सोता था, वो बंद हो चुका है। राकेश को लगता है शायद उसका जो फ़ोन की बैटरी है वो ख़त्म हो चुका है। और राकेश इससे कंबल के अंदर सोते हुए अपना आंख तो खुल जाता है। जब उसको नींद खुलता है तो वो अंदर से ही कंबल से बाहर नहीं निकलता है। और जब से उसको ये सब पता था, उस दिन से वो लाइट ऑफ करके अब नहीं सो रहा था, वो लाइट ऑन करके सो रहा था। इसलिए राकेश क्या करता है कि अपने हाथ कंबल से बाहर निकलता है और हाथ लगाता है, क्योंकि वो अपने बेड पे ही अपना फ़ोन रख के सोया था बिस्तर पे। तो ऐसे वो हाथ फैला के वो सर्च कर रहा है कि कहाँ पे मेरी फ़ोन है। उसे कहीं पे भी उसका फ़ोन नहीं मिलता। जब उसे फ़ोन नहीं मिलता वो घबरा जाता और वो ऐसे निकल के देखता है। मतलब आँख तो खुला था कंबल के अंदर, लेकिन वो निकलता है और उसे साफ साफ दिखाई देता है, क्योंकि कमरे में रोशनी थी, उसकी नींद बिल्कुल गायब हो चुका है। और वो देखता है उसके सामने एक दीवार है, वहाँ पे उसका फ़ोन गिरा है। तो वो सोचता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब यहाँ पे है और अगर हाथ लग के गिर जाएगा तो इसके आसपास ही होगा, लेकिन यहाँ से इतनी दूर में वो दीवार है, वहाँ पे कैसे मेरा फ़ोन जा सकता है। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जब वो ऐसे उसको एक आवाज़ आया, जब वो सोया था कंबल के अंदर था, उसका नींद खुल गया था, उससे एक आवाज़ आता है, हल्की हल्की नॉक की आवाज़, ठक ठक ठक, इस तरह से आवाज़ आ रहा था, जैसे कि कोई चीज़ों से कोई दीवार को पीट रहा है। और जब वो राकेश वो उसकी जो कंबल हटाता है, वो देखता है कि जो आवाज़ आ रहा था ना, वो दीवार की एक पास में ही जहाँ पे उसका फ़ोन गिरा है वहाँ से। और वहाँ पे ना दीवार को लिटरली दीवार की जो पेंट है वहाँ से उतर गया था, क्योंकि जैसे कोई उसकी फ़ोन से दीवार को पीट रहा था। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे कोई उसकी फ़ोन को तोड़ने की कोशिश करता है। जब ये सारे बात राकेश को समझ में आता है, राकेश की जो हालत है ना बिल्कुल पतली हो गई थी। वो ना आओ देखता है ना ताओ अपनी दरवाज़ा को खोलता है, यानी जो कुंडी वगैरह था कमरे में उससे खोलता है और एक ही सांस में वो भागता है अपनी जो वार्डन की रूम तक। और वो जाके तेजी से पीट रहा है उनके दरवाजे को, मैम दरवाज़ा खोलिए, मैम दरवाज़ा खोलिए, मर जाऊँगा मैम, मैम खोलिए। तो उनके मैम, मतलब वो भी इतनी रात में अगर कोई उनका दरवाज़ा नॉक करेगा, वो एक लेडी थे, तो जिस वो खोलते हैं और खुद को संभलते हुए आते हैं और उन्होंने पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा, तुम क्यों मतलब इतनी तेज क्यों भाग के आए हो। तो वो बताते हैं मैम ऐसा ऐसा हो रहा है, तो और मुझे आपकी फ़ोन चाहिए मैम। उसने बोला कि क्यों चाहिए। उसने बताया कि मैम ऐसे ऐसा हुआ है और मुझे ऐसे नॉक की आवाज़ आ रहा था और मेरे रूम में ऐसा हुआ। तो उनकी मैम बोलते हैं चलो मुझे दिखाओ। तो वो जाते हैं, जाके वो देखते हैं, वहाँ पे लिटरली उसकी फ़ोन वहाँ पे पड़ा हुआ था। और जैसे कि कोई उसकी फ़ोन को तोड़ने की कोशिश किया, उनको भी पता चलता है वहाँ पे पेंट वगैरह उतर गया था। तो उनको भी पता था यहाँ पे क्या क्या होता है उससे पहले भी। तो वहाँ पे वो जाता है और उन्होंने उसको फ़ोन देते हैं। वो अपने घर वालों को फ़ोन करके बताता है कि मुझे यहाँ पे ले जाओ, मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है। और ये बहुत घबरा गया था, वो नहीं बताता है कि यहाँ पे ये सब हुआ था। तो बस इसलिए वो भी ज़्यादा नहीं पूछते हैं। तो पूरी रात वहाँ पे रात में ही बताता है, पूरी रात वहाँ पे ये जो उनकी जो वार्डन की रूम के सामने एक कुर्सी लगा के वो बैठते हैं। वार्डन उसके अंदर वो सोते हैं, क्योंकि उनको भी पता है एक लेडीज़ की रूम में ही तो अंदर नहीं जाएगा। तो वो बाहर ऐसे बैठता है और वो मैम दरवाज़ा खोल के वो सोते हैं। और बस सुबह होता है, उनकी पिताजी और माताजी आते हैं। उनके मन में गहरी निराशा थी, क्योंकि उनका इतना पैसा गया लेकिन बच्चा कहीं पे भी पढ़ाई करने के लिए स्टे नहीं कर पाया। उनको भी थोड़ा बहुत बात पता चलता है, बस इसलिए वो कुछ नहीं बोलते हैं, इसे लेके आते हैं। मतलब जब वो पैक कर रहा था उनकी रूम में एक गहरा सन्नाटा था, लेकिन राकेश बोलता है कि मेरी मन में एक तूफान थी जिसे मैं किसके सामने नहीं रख पा रहा था। तो बस यही था राकेश की कहानी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी हद तक पसंद आया होगा।
अगर पसंद आया है तो प्लीज़ यहाँ तक अगर ये कहानी को सुने तो आपको दिल से धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको पसंद आया है तो इसे एक लाइक कर देना, इसमें मुझे मोटिवेशन मिलता है। कमेंट कर सकते हैं। ये जब हम पढ़ते हैं ना, मैं सबकी कमेंट पढ़ता हूँ, तो जब भी मैं पढ़ता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आप ये भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह से मनोरंजन कहानी सुनने के लिए हर हफ्ते 2 वीडियो आता है आपके मनोरंजन के लिए। ये मैं आपको कह दूँ, ये आपकी चॉइस है, आप चाहे तो कर सकते हैं या फिर नहीं स्किप कर सकते, कोई बात नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत ही खास और कमाल की कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, कीप लविंग, कीप लिसनिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू।